क्या हम किसी के मन को चुटकी में पढ़ सकते हैं? अगला व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसके मन में आपके लिए क्या विचार चल रहा, हम जान सकते हैं? तो जवाब है हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किसी का भी मन पढ़ सकते हैं, वो भी बड़े ही आसानी से। लेकिन इसके लिए आपको कुछ नियमों और कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। किसी के मन की बात को पढ़ने की स्वतंत्रता हर किसी में होती है, बशर्ते आप इसे सही तरीके से सीखें और अभ्यास करें। आज हम इस कला को आचार्य चाणक्य की नीतियों और बुद्धिमत्ता के आधार पर समझेंगे। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई कल्पना नहीं है, कोई जादू नहीं है और ना ही कोई तंत्र मंत्र। ये एक विद्या है, एक ऐसी कला जिसे हर इंसान सीख सकता है। और इस विद्या को भारत में सबसे गहराई से जिसने समझा और सिखाया वो थे आचार्य चाणक्य। एक समय की बात है, तक्षशिला के पास एक युवा शिष्य आचार्य चाणक्य के पास आया। उसका नाम था विष्णुगुप्त। वो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन भीतर से अस्थिर। वो बार बार एक ही सवाल पूछता, गुरुदेव, मुझे कैसे पता चले कि सामने वाला मेरे साथ सच बोल रहा है या झूठ? चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने उसे पास बैठाया और कहा, आज मैं तुम्हें मन पढ़ने का रहस्य बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें देखना सीखना होगा। उन्होंने एक मिट्टी का दीपक उठाया और उसे जलाया। फिर बोले, अगर हवा अशांत होगी तो ये लौ कांपेगी, और अगर लौ कांप रही है तो प्रकाश टेढ़ा दिखेगा। ठीक यही हाल मन का होता है। अगले दिन चाणक्य विष्णुगुप्त को राजसभा में ले गए। वहां एक मंत्री राजा को सलाह दे रहा था। शब्द बहुत मीठे थे, लेकिन चाणक्य बोले, ये व्यक्ति विश्वासघाती है। विष्णुगुप्त चौंक गया। उसने कहा, लेकिन गुरुदेव, उसने तो कुछ गलत कहा ही नहीं। चाणक्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, उसकी जीभ सच बोल रही है, लेकिन उसका शरीर झूठ। उन्होंने समझाया, जब वो बोल रहा था तो उसका दायां हाथ बार बार मुट्ठी बन रहा था। उसकी पलकें असामान्य रूप से तेज झपक रही थीं और उसके शब्दों से पहले सांस रुक रही थी। ये संकेत मन की चोरी बताते हैं। विष्णुगुप्त ने पूछा, क्या कोई भी ये कला सीख सकता है? चाणक्य बोले, हाँ, लेकिन इसके लिए 7 नियमों का पालन करना होगा। पहला नियम, अपने मन को शांत करो। जिसका मन स्वयं शोर से भरा हो वो दूसरों की आवाज कभी नहीं सुन सकता। रोज कुछ समय पूर्ण मौन में बैठो, न बोलो न विश्लेषण करो, सिर्फ श्वास को देखो। जब भीतर सन्नाटा आएगा तभी बाहर की हलचल समझ आएगी। दूसरा नियम, आंखों से पढ़ना सीखो। आंखें वो सच कह देती हैं जो होंठ छुपा लेते हैं। डर में आंखें फैलती हैं, झूठ में नजरें भागती हैं, अहंकार में पलकें झुकती नहीं। ध्यान दो कौन कब आपसे आंख मिलाता है और कब बचता है। तीसरा नियम, बोलने दो, रोकना मत। लोग अपने रहस्य खुद ही उजागर कर देते हैं अगर आप उन्हें धैर्य से बोलने दें। बीच में मत टोकिए, सुधार मत कीजिए, बस सुनिए। शब्द नहीं, उनके पीछे की भावना सुनिए। चौथा नियम, शरीर की भाषा समझो। जो व्यक्ति खुद को बचा रहा होता है वो शरीर सिकोड़ लेता है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास में होता है वो जगह घेरता है। पैरों की दिशा, कंधों का झुकाव, हाथों की गति सब मन की दशा बताते हैं। पांचवा नियम, ऊर्जा को महसूस करो। हर व्यक्ति अपने साथ एक भावनात्मक वातावरण लाता है। कुछ लोग पास आकर आपको हल्का महसूस कराते हैं, कुछ लोग अकारण थका देते हैं। ये शब्दों का खेल नहीं, ये ऊर्जा का संवाद है। छठा नियम, सही प्रश्न पूछो। गलत सवाल झूठे जवाब लाते हैं, सही सवाल मन खोल देता है। क्यों से ज्यादा कैसा पूछो, क्या हुआ पूछो, क्यों किया नहीं। सातवां नियम, धैर्य और अभ्यास। ये विद्या एक दिन में नहीं आती। गलतियां होंगी, अनुमान टूटेंगे, लेकिन हर अनुभव आपको और तेज बनाएगा। चाणक्य ने अंत में कहा, मन पढ़ना किसी पर अधिकार पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए सीखो, क्योंकि जो दूसरों के मन को नहीं समझता वो बार बार धोखा खाता है। अगर आप चाणक्य नीति पर ऐसी और कहानियां और लाइफ चेंजिंग सीक्रेट सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और यूटी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।